बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 सितंबर है और पीर का दिन है। एक बार फिर आपकी खिदमत में दो चीज़ें जो है वो पेश करनी है। जैसा कि आपको अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि मार्केट में रोज़ रोज़ नए जो है वो वारदात के, फ्रॉड के नए नए तरीके आते हैं और जो मासूम लोग हैं उनको निशाना बनाया जाता है। दो चीज़ें नई आई हैं। एक तो जनरल है, सब जगहों पे ये हो रही है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे, और ऐसे लोगों के साथ हो रही है जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर बैंकिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। आजकल आपको पता है बहुत सारे मामलात ऑनलाइन होते हैं, हम बिल भी पे करते हैं, स्कूल फ़ी पे करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली हम बैंकिंग ऐप से कर रहे होते हैं। एक तो आपको उस हवाले से खबरदार करना है और चीज़ बतानी है कि हो क्या रही है। और दूसरा मामला जो है वो स्पेसिफ़िकली कराची के जो मेरे बहन भाई हैं, कराची वाले जो लोग हैं, उनके हवाले से है। तो आज की इस वीडियो में दो नई वारदातों के हवाले से जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले जी, जो वारदात जनरली हो रही है बैंकिंग ऐप के ज़रिए, वो ये है कि जी आपको बाकायदा तौर पे एक मैसेज आता है, और आपको पता है जो बैंक्स हैं वो व्हाट्सएप मैसेज कम करते हैं और जो आपको सिंपल मैसेज होता है वो ज़्यादा करते हैं। वो मैसेज आएगा आपको और आपको उस मैसेज में कहा जाएगा कि जी आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है और आप जो नीचे लिंक दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करें। अच्छा, जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो एक नई विंडो खुल जाती है इंटरनेट के ज़रिए, आपको पता है, और उस विंडो में इतनी बेहतरीन कॉपी की गई है, आप यकीन करें कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ का निशाना बन रहे हैं। वो ये है कि जी आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें तमाम बैंक्स के ऊपर जो है वो मोनोग्राम लगे हुए हैं। उसमें जो पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं वो उनके मोनोग्राम हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑल बैंक्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ठीक है, और उसके नीचे लिखा हुआ है यूर आईडी एंड यूर पासवर्ड और प्लीज़ वेरीफाई। और उसके ऊपर जब आप अपना आईडी पासवर्ड देते हैं फिर उसके बाद मतलब लिखा हुआ है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें। जो ही आप अपना आईडी और पासवर्ड देते हैं तो उनका काम तो हो जाता है। ये इतना बेहतरीन कॉपी की गई है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इससे धोखा खा चुके हैं। एक सोशल मीडिया पे वायरल मैसेज आपने भी सुना होगा, मेरे पास भी आया हुआ है कि एक बैंक का जो एम्प्लॉय है वो वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि जी हमारे एक क्लाइंट थे, उनको एक ही दफ़ा में 25 लाख रुपए की ठुक गई है और 25 लाख रुपए उन्होंने उसके बैंक से ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो इस तरह जब भी आपको कोई इस तरह का मैसेज आए, जब भी कोई ऐसी चीज़ आए, तो ये ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं ये मासूम लोगों को ख़राब करने के लिए हैं, मासूम लोगों को लूटने के लिए। आप जिस बंदे के 25 लाख रुपए निकल गए हैं, आल दो जो बैंक्स हैं वो कह रहे होते हैं, आपको बारहा बता रहे होते हैं कि जी वो आपके अकाउंट के भी ज़िम्मेदार हैं। आपको अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो गई है वो भी वो रिवर्स करवा देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में एक नए कानून की बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि अब आपकी जो ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो 2 घंटे लेगी। अभी तो आप करते हैं ना, यहाँ से आप अपना पासवर्ड डालते हैं और जो है आपकी पिन डालते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है फ़ौरन, और अगले बंदे को आप मैसेज कर देते हैं कि देखें मैंने ट्रांजैक्शन कर दी है। अब ये सीन नहीं होगा। इन्हीं जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो फ्रॉड हो रहे हैं, उन्हीं से बचाने के लिए हुकूमत अब ये कर रही है कि आपकी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो आप 2 घंटे में रिवर्स करवा सकते हैं। आप किसी को ट्रांजैक्शन करेंगे एक तो 2 घंटे वो नहीं होगी, जब 2 घंटे होने वाले होंगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि आया आप जो है इस चीज़ से एग्री करते हैं, ये ट्रांजैक्शन कर दी जाए। और जब आप मैसेज का ओके करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन होगी। तो एक अच्छा चीज़ आ रही है, ज़ाहिर बात है। आल दो इसमें बहुत सारे और भी मामलात हैं, दोनों तरफ के हैं। कुछ लोगों को फ़ौरन ट्रांजैक्शन करनी होती है तो वो फिर 2 घंटे वेट करेंगे। तो ऐसी एक चीज़ आ रही है। एक तो ये फ्रॉड हो रहा है मार्केट में, तो आपने एहतियात करनी है। आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि आपके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए आपको कोई मैसेज है और आपको बैंक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मांगे तो आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी। आपका थंब इम्प्रेशन या आपका पासवर्ड, इनके थंब इम्प्रेशन वो मांगते हैं, आप जो ही थंब इम्प्रेशन देते हैं तो आपका काम हो जाता है, आपका सारा डेटा जो है उनके पास चला जाता है। बहरहाल एक तो ये था। दूसरा है जी कराची वालों के लिए, जो वीडियो का दूसरा हिस्सा है, मैंने आपको कहा था कराची में एक और काम शुरू हो गया जी। कराची में ये काम शुरू हो गया है कि जी वो आपको कहते हैं कि जी आपकी गाड़ी, बाइक, रिक्शा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी आपका उसका चलान हुआ है ऑनलाइन। क्योंकि पूरे मुल्क में कोशिश की जा रही है, हमारे मुल्क में पता नहीं इतने ज़्यादा मामलात ख़राब हैं और फिर भी हुकूमत और ये इदारे कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ऑनलाइन कर दें।
तो उसी तरह कोशिश की जा रही है कि जो हम इस्लामाबाद में ये हो रहा है, जिसके नाम पे गाड़ी होती है उसको अगर आपने कहीं वायलेशन की है तो आपको चालान चला जाता है। तो कराची में भी ये कोशिश की जा रही है कि जी जो चालान हैं वो ऑनलाइन किए जाएं। जो ही फ्रॉडियों को ये पता चला, धोखेबाजों को ये पता चला कि ये मामला हो रहा है, तो उन्होंने कहा क्यों ना ये सब होने से पहले हम अपना काम कर लें। अब हो क्या रहा है कराची में? कराची में ये हो रहा है जी कि आपको ऑनलाइन ऐप के ज़रिए चालान की अदायगी का जो है वो झूठा मैसेज आएगा कि जी आपका चालान हो गया है, आप फौरी तौर पर से ऑनलाइन ऐप से पे करें। आप जो ही उस लिंक को क्लिक करेंगे वो आपसे डेटा मांगेंगे, आप ऐप खोलेंगे, जो ही आप ऐप खोलेंगे तो आपकी ऐप फिर खाली हो जाएगी, बैंकिंग ऐप। और दूसरा इसमें मामला ये हो रहा है कि जी लोगों को कहा जा रहा है कि आप इजी पैसा वगैरह से या इन चीज़ों से अपना चालान पे करें। आप इजी पैसा ऐप खोल के जब चालान अपना, क्योंकि हर बंदे के पास बाइक और ये चीज़, और आपको पता है आपके सारे जितना भी डेटा है ना आजकल, तो मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो की थी, किसी का भी डेटा महफूज नहीं है। आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, आपके फैमिली ट्री क्या है, सब चीज़ें आजकल बिक रही हैं। यकीन करें मैंने इसके ऊपर वीडियो किया, आप देख लीजिएगा। 400-500 रुपये में किसी का फैमिली ट्री निकलवा लें, 1000-1500 दे के किसी की CDR निकलवा लें, 2000 दे के किसी का भी आप जो है शनाख्ती कार्ड की रंगीन कापी निकलवा लें, कोई मसला नहीं है। आजकल ये हो रहा है, तो इसलिए आपने ख़ुद एहतियात करनी है। बाकी आपका डेटा बहुत ही कम महफूज है यहाँ पे। तो हो ये रहा है जी कि उनको पता होता है कि आपके पास फ़लाँ नंबर की गाड़ी है, उसका फ़लाँ रंग है, ये चीज़ें आपको डेटा भेज देते हैं आपकी गाड़ी का कि जी आपकी गाड़ी का डेटा है, आपका फ़लाँ जगह पे चालान हुआ है, आप इसका चालान फौरी तौर पे करें, जुर्माने से बचें, गाड़ी इम्पाउंड हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, इस तरह के मामला। कराची में ये हो रहा है। आपने एहतियात करनी है कि कराची में आपको मैसेज आएगा आपका चालान हुआ है, पे करें। अगर आप पे करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, आपने इस चीज़ पे भी एहतियात करनी है। और तर्जमान जो ट्रैफिक पुलिस हैं वो ये कहते हैं कि जी ऑनलाइन अदायगी के पैगामात जैली, गुमराहकुन और फ्रॉड पर मबनी हैं। इनका ट्रैफिक पुलिस या किसी इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि चालान की अदायगी के लिए किसी फ़र्द को SMS नहीं भेजे जाते। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि ऐसे जाली पैगामात पर हरगिज़ यकीन ना करें और फ्रॉड से बचने के लिए सिर्फ मजाज ज़राए से चालान जमा करवाएँ। पुलिस हुकाम ने मज़ीद कहा कि इस मामले की तहकीकात जारी हैं और जाली पैगामात भेजने वाले नासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जो है एक वज़ाहती बयान जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कराची में दिया गया है कि इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं लोगों को। तो ये भी एक ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है जो पाकिस्तान में। ये दो चीज़ें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जितने मामलात आगे जा रहे हैं, तो जो करने वाले हैं वो भी एडवांस हैं, ज़ाहिर बात है, और वो भी इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनकी भी कोशिश होती है कि किसी तरीके से मासूम लोगों को लूटा जाए। एक दफ़ा भी अगर किसी बंदे के साथ हो जाए तो उसके लिए तो काफ़ी होता है। ये चीज़ थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की जो होशियार करने वाली, ख़बरदार करने वाली चीज़ें हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। आप बहुत अच्छा फ़ीडबैक देते हैं, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप कह रहे होते हैं कि इन चीज़ों से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं भी बार बार इस तरह की वीडियोज़ आपके सामने लाता हूँ। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे मेरी तस्दीक़ करते हैं, या आप मुझे जब, ज़ाहिर बात है, जब कहते हैं कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है, तो यही मेरा वीडियोस करने का मकसद होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम व करम करे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।